प्रिय आत्मन नमस्कार। किसी ने पूछा है, कल मैंने कहा कि आश्चर्य, विस्मय और रहस्य की भावना जितनी तीव्र और गहरी होगी, मनुष्य के जीवन में ईश्वर का संपर्क उतना ही ज़्यादा हो सकता है। उन्होंने पूछा है, विषम का यह भाव कैसे गहरा, कैसे तीव्र हो सकता है? आश्चर्य की यह दृष्टि कैसे मिले? हम कैसे जीवन को रहस्य की भांति देख सकेंगे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। रहस्य का बोध विषय का यह भाव कैसे गहरा तीव्र हो, दो तीन बातें इस संबंध में समझ लेनी उपयोगी होंगी। पहली बात, जीवन तो रहस्य है। यह मत पूछिए कि हम जीवन के रहस्य को कैसे देख सकें, यह पूछिए कि हमने जीवन के रहस्य को कैसे देखना बंद कर दिया। एक आदमी आंख बंद किए हुए खड़ा है और पूछता है, मैं प्रकाश को कैसे देख सकूं? पूछना चाहिए यह कि मैंने प्रकाश को देखना किस भांति बंद कर दिया। प्रकाश तो है, आंख भी है, प्रकाश को कहीं से लाना नहीं है, आँख को भी कहीं से लाना नहीं है, लेकिन हम आँख बंद किए खड़े हैं। हम आँख बंद किए हुए हैं। हम कैसे आँख बंद किए हुए हैं? हमने किस भांति आँख बंद कर रखी है? अगर हम यह समझ लें तो आँख कैसे खुल सकती है, इसे समझने में कोई कठिनाई नहीं रह जाएगी। जीवन के रहस्य को हमने किस भांति बौखला कर दिया है, किस भांति हमने देखना बंद कर दिया है, हम कैसे अंधे हो गए हैं कुछ बातों के कारण। उनमें पहली बात, एक आदमी आज सुबह बगीचे में जाए और गुलाब के खिले हुए एक फूल को देखे। वह फूल को देखकर फौरन उन गुलाब के फूलों के संबंध में सोचने लगता है जो उसने पहले देखे थे। उसे यह ख्याल आता है कि मैं तो गुलाब के फूलों को जानता हूँ, इसमें कुछ भ्रम हो रहा है, कोई फैलेसी हो रही है, कोई भूल हो रही है। उसने जिन फूलों को जाना था, यह फूल वे फूल नहीं हैं, यह फूल बिल्कुल नया और अलग है। उसने जो फूल जाने थे वे और थे। प्रत्येक फूल का अपना व्यक्तित्व है, अपनी प्रतिभा है, अपनी क्षमता है, अपनी निजता है, अपनी इंडिविजुअलिटी है। लेकिन हम यह माने बैठे हैं कि गुलाब का फूल यानी गुलाब का फूल जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। यह गुलाब का फूल होता है, यह गुलाब का फूल होता है, लेकिन गुलाब का फूल जैसी कोई चीज़ नहीं होती। आदमी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। यह आदमी होता है, वह आदमी होता है, आदमी जैसी चीज़ बिल्कुल भी नहीं होती। प्रत्येक मनुष्य का अपना व्यक्तित्व है। हम एक मनुष्य को जान लेते हैं, हम सोचते हैं हमने मनुष्य को जान लिया, एक मनुष्य को पहचान लेते हैं, सोचते हैं मनुष्यता को पहचान लिया। मिस्ट्री नष्ट हो जाती है क्योंकि हम प्रत्येक व्यक्ति को उसका व्यक्तित्व छीन लेते हैं। व्यक्तित्व के छीन लेने से जीवन का रहस्य नष्ट हो जाता है और जीवन की प्रत्येक चीज़ का अपना व्यक्तित्व है, अपना ही व्यक्तित्व है। और जब हम चारों तरफ आंख उठाकर देखेंगे और हर चीज़ में व्यक्तित्व को अनुभव करेंगे तो हमें रहस्य के दर्शन शुरू हो जाएंगे। तब हम गुलाब के फूल के पास खड़े होकर यह नहीं कह सकते कि मैं गुलाब को जानता हूँ, मैंने उन जिन फूलों को जाना था वह यह फूल नहीं, यह फूल बिल्कुल नया है, यह फूल पहली बार मेरी चेतना के समक्ष उपस्थित हुआ है, यह एनकाउंटर है, यह मुलाकात बिल्कुल पहली है और यह मुलाकात दोबारा फिर कभी नहीं होगी, क्योंकि शाम तक यह फूल विदा हो जाएगा। और अगर यह फूल विदा भी ना हो तो भी बदल जाएगा, और अगर यह फूल ना भी बदले तो सांझ तक मैं बदल जाऊंगा। यह मुलाकात दोबारा नहीं होनी है। जीवन में प्रत्येक पल अनूठा है और दोबारा नहीं लौटता है। रिपीटेड पुनरावृत्ति से जीवन का रहस्य नष्ट हो जाता है और हमने सारे जीवन को एक पुनरुक्ति बना रखा है। हम सोचते हैं चीज़ें दोहराती हैं, कोई चीज़ कभी नहीं दोहराती। जीवन कभी पीछे नहीं लौटता। जीवन फिर कभी वैसा नहीं होता जैसा था, जो था अब कभी नहीं होगा। प्रतिपल सब नया होता चला जाता है। बुद्ध के पास सुबह सुबह एक दिन एक व्यक्ति मिलने आया।
घंटे भर बाद जब वह जाने लगा तो उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे बहुत आनंद हुआ, 1 घंटा आपसे मिलकर मैं जा रहा हूँ, मैं फिर कभी मिलने आऊँगा। बुद्ध ने कहा, जाते समय एक बात तुमसे मैं और कह दूँ, तुम जो आए थे घंटे भर पहले, तुम वही नहीं जा रहे हो, और तुम जब दोबारा आओगे तो तुम ही नहीं आ सकते हो। उसने कहा, आप क्या कहते हैं, मैं ही आया था घंटे भर पहले, मैं ही जा रहा हूँ। बुद्ध ने कहा कि नहीं, घंटे भर पहले तुम जो आए थे वह तुम अब नहीं हो। घंटे भर में गंगा का बहुत पानी बह गया, घंटे भर में तुम्हारे व्यक्तित्व की भी धारा बहुत बह गई। उसने नए किनारे छू लिए, नए आकाश देख लिए, तुम्हारा चित्त भी, तुम्हारी चेतना भी घंटे भर में बहुत बह गई। तुम वही नहीं हो जो आए थे, और मैं भी वही नहीं हूँ जो तुम आए थे तब मैं मिला था। मेरी चेतना धारा भी बह गई, और अब तुम दोबारा जब जाओगे तब तुम फिर नए आदमी, तुम फिर बिल्कुल नवीन। बुद्ध ने कहा, सांझ को हम एक दिया जलाते हैं, सुबह हम कहते हैं हम उसी दिए को बुझा रहे हैं। झूठ है यह बात। सांझ जो दिया जलाया था वह ज्योति तो रात भर बदलती चली गई, वह ज्योति रात भर दूसरी होती चली गई। सुबह जिस दिए को हम बुझाते हैं यह वही दिया नहीं है जो सांझ जलाया गया था। जीवन प्रतिपल नया, और हमने सोच रखा है कि जीवन एक पुनरुक्ति है। जहाँ पुनरुक्ति है वहाँ रहस्य नहीं होगा, जहाँ पुनरुक्ति है वहाँ आश्चर्य का भाव नहीं होगा, और जहाँ पुनरुक्ति नहीं है, जहाँ रिपीटिव सर्किल नहीं है, जहाँ जीवन प्रतिक्षण नहीं, नई दिशा को छूता है, नए आकाश में प्रवेश करता है, नए सूरज से मिलता है, नई रातों को पार करता है, नए किनारे नए सागर, वहाँ जीवन अगर विस्मय ना होगा तो और क्या होगा। मनुष्य ने जीवन के विस्मय को नष्ट करने की जो पहली टेक्निक उपयोग की है वह यह है कि उसने जीवन को एक पुनरुक्ति मान रखा है, जीवन को बासा और पुराना मान रखा है। इससे सारा रहस्य नष्ट हो जाता है, दिखाई नहीं पड़ता। पहली बात, प्रत्येक घटना के व्यक्तित्व को अनुभव करें, प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक फूल के, प्रत्येक पत्ते के, प्रत्येक पत्थर के। अगर हम खोजने जाएं एक पत्थर जैसा दूसरा पत्थर, तो सारी पृथ्वी पर हम खोज नहीं पा सकेंगे। एक पत्थर अपने ही जैसा है, उस जैसा कोई पत्थर कभी भी नहीं है। एक व्यक्ति भी अपने जैसा है, उस जैसा कोई दूसरा व्यक्ति भी कहीं नहीं है। एक घटना भी अपने जैसी है, उस जैसी घटना कभी नहीं घटी और कभी नहीं घटेगी। अगर यह अभिनव का भाव, अगर यह नएपन का, यह ताजगी का, यह जीवंतता का, यह परिवर्तन का बोध स्पष्ट हो जाए तो आपके दरवाजे पर विस्मय खड़ा हो जाएगा। आपको उसे खोजने कहीं जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन हम इस विस्मय को द्वार पर खड़े नहीं होने देते। कल रात जब आप सोए थे तो जिस पत्नी से आपने विदा ले ली थी, सुबह वही पत्नी आपके घर में नहीं है, वही व्यक्ति आपके घर में नहीं है। गंगा का बहुत पानी बह गया, लेकिन सुबह आप उससे ऐसे ही मिल रहे हैं जैसे यह वही व्यक्ति है जो रात था। आप जीवन को कोई मुर्दा ढांचा समझे हुए हैं, तो फिर इस पत्नी में सुबह कोई रस नहीं रह जाता, कोई विस्मय नहीं रह जाता। जो पुराना है उसमें कोई रस और कोई विस्मय कैसे हो सकता है। चीन में एक विचारक था, च्वांगत्से। वह एक ही गांव में कोई 30 वर्ष तक रहा। उसके मित्रों ने जो कि देश के दूर दूर कोनों को छू आए, उसके कुछ मित्र परदेश हो गए। उन्होंने लौटकर चंगवानसे को कहा कि तुम एक ही गांव में 30 वर्ष से रह रहे हो, तुम घबरा नहीं गए। उसने कहा, गांव अगर एक ही होता तो मैं घबरा जाता, लेकिन गांव रोज बदल जाता है। मैं रोज नए गांव में हूँ और फिर मैं भी रोज बदल जाता हूँ। नए गांव में मैं भी नया आदमी हूँ। तुम नए को खोजने कहाँ गए थे? नया तो यहाँ घटित हो रहा है, इसी गांव में। वह सामने जो वृक्ष है पर पत्ते लगे हैं, पिछले वर्ष नहीं थे, पुराने पत्ते गिर गए, वृक्ष नया हो गया। ये जो गांव में तुम्हें बूढ़े दिखाई पड़ रहे हैं, ये 30 वर्ष पहले बूढ़े नहीं थे, ये जवान थे। ये गांव में
तुम्हें जवान दिखाई पड़ रहे हैं, ये 30 वर्ष पहले बिल्कुल नहीं थे, ये कभी नहीं थे, ये बिल्कुल नए हैं। नए मकान गिर गए, पुराने मकान टूट गए, नए मकान बन गए, यह सब कुछ बदल गया। और चौवनसे ने कहा, मैं तो हैरान हूँ, मैंने एक भी सुबह नहीं देखी जो वही हो जो पहले हो चुकी थी। मैंने एक भी चांद नहीं देखा जो वही हो जो पहले निकल चुका है। रोज़ सब कुछ नया है। इस नए की स्मृति, इस नए की रिमेम्बरिंग जीवन में विस्मय का द्वार खोल देगी। तो पहली बात, जीवन में नए का बोध, जीवन की प्रत्येक घटना को, व्यक्तित्व का अनुभव, जीवन के सतत प्रभाव का स्मरण कि जीवन एक सतत प्रभाव है। रोज सब नया होता चला जा रहा है। कल सुबह जब उठें, आज सांझ जब घर जाएं तो थोड़ा देखें, खोजें पुराना है कुछ या सब बदल गया। रास्ते से निकलें तो थोड़ा रुकें, देखें वृक्षों को, रातों तारों को देखें, सुबह सूरज को, वही है सब या बदल गया। सब रोज बदल जाता है, लेकिन आदमी पुराने में जिए चला जाता है और वह सोचता है कि कुछ भी नहीं बदला। इसलिए मिस्ट्री, इसलिए रहस्य का बोध नहीं होता। मनुष्य की स्मृति बांधा देती है विस्मय के बोध में। वह जो मेमोरी है, जगत में पुराना कुछ भी नहीं, लेकिन आदमी की स्मृति में सब कुछ पुराना है। आदमी की स्मृति में नया कुछ भी नहीं। स्मृति नए की हो ही नहीं सकती। नए का अनुभव होता है, पुराने की स्मृति होती है। स्मृति नए की नहीं हो सकती। जो नया है उसकी स्मृति कैसे होगी? जो जाना नहीं गया उसकी स्मृति कैसे होगी? जो पहले जिया नहीं गया उसकी स्मृति कैसे होगी? स्मृति तो होगी पुराने की। जो जान लिया गया, पहचान लिया गया, जी लिया गया, जहाँ से हम गुजर गए उसकी स्मृति होगी। गंगा निकलती है गंगोत्री से, उसे हिमालय की स्मृति होगी, लेकिन मैदानों का अनुभव, वह उसकी स्मृति कैसे हो सकती है? फिर वह मैदानों से गुजरती है, उसे मैदानों की स्मृति होगी, लेकिन सागर से मिलन का अनुभव, वह उसकी स्मृति कैसे हो सकती है? जो घट चुका है उसकी स्मृति होगी। और जीवन प्रतिक्षण अनघटा हुआ है, जो अभी नहीं घटा, जो अभी घटने को है, जो अभी नहीं हुआ, जो अभी होने को है। स्मृति के द्वार से हम इस अनहोने को देखते हैं तो विस्मय नष्ट हो जाता है। स्मृति को हटा दें, क्योंकि स्मृति नए को देखने के लिए कोई भी मार्ग नहीं बन सकती। कल मैंने जो फूल देखे, आज जब नए फूल को देखूं तो उन कल के फूलों की स्मृति बीच में नहीं आनी चाहिए। अगर बीच में आएगी तो मैं इस फूल को नहीं देख पाऊंगा जो मेरे द्वार पर आज खिल आया है। कल आपने मुझे गाली दी थी या कल मेरा अपमान किया था। अगर आज मिलते समय कल की स्मृति बीच में आ जाती है तो मैं आपको नहीं देख पाऊंगा। जो आप अभी इस क्षण है, बस कल बीच में आ जाएगा। मैं कल बीते हुए आदमी को देखता रहूंगा जो अब कहीं भी नहीं है। 24 घंटे में आपकी जीवन धारा बहुत बह गई, लेकिन हम इसी भांति देखते हैं। यह सारे देखने का ढंग एकदम भ्रांत है, इसलिए विस्मय नष्ट हो जाता है। तो यह मत पूछें कि विस्मय के द्वार कैसे खुलेंगे, यह पूछें कि हमने बंद कैसे कर रखे हैं। नए को, जीवंत को, अनघटे को, जो अभी नहीं हुआ उसके लिए देखने वाली आंख स्मृति के पास कैसे हो सकती है? इसलिए स्मृति को विदा कर दें। बिना स्मृति के देखें जीवन को तो जीवन बहुत विस्मय से भरा हुआ है। जीवन बहुत विस्मय से भरा हुआ है। बुद्ध 12 वर्ष पहले 12 वर्ष अपने घर के बाहर रहे साधना के लिए, तपश्चर्या के लिए, सत्य की खोज में। फिर 12 वर्षों बाद वे वापस लौटे अपनी राजधानी में। सारा नगर उन्हें लेने गया, लेकिन उनकी पत्नी उन्हें लेने नहीं गई, क्योंकि पत्नी ने सोचा कि यह वही व्यक्ति जो 12 वर्ष पहले मुझे कष्ट में छोड़कर चला गया था, उसे पता नहीं कि 12 वर्षों में इस व्यक्ति की जीवन धारा बदल गई। यह कोई और होकर आया है। अब यह किसी का पति नहीं है, अब यह किसी का पिता नहीं है, अब यह किसी का बेटा नहीं है, लेकिन उसकी पत्नी 12 वर्ष पुरानी स्मृति में रुकी बैठी है। वह घर के बाहर नहीं गई। उसके परिजनों ने कहा कि चलो बुद्ध आते हैं, उनके स्वागत को सारा नगर जाता है, तुम नहीं जाओगी क्या? लेकिन उसकी आंखों में क्रोध है, उसकी आंखों में गुस्सा है। 12 वर्ष पहले यह आदमी छोड़कर चला गया था, वहीं रुक गई स्मृति। 12 वर्ष फिर कुछ नहीं हुआ। 12 वर्ष
की बात वही अटकी रह गई। वह स्त्री 12 वर्ष पहले खड़ी है। बुद्ध के पिता लेने गए, लेकिन वे भी क्रोध से भरे हुए हैं। उनका लड़का 12 वर्ष पहले उन्हें छोड़कर चला गया था। अकेला लड़का था, राज्य का अधिकारी वही था। पिता बूढ़े हो गए, जीवन की संध्या आ गई। वे 12 वर्ष पहले के ख्याल से भरे हैं। वे गए बुद्ध को लेने, लेकिन बुद्ध को लेने नहीं गए, वे समझाने गए। वे अपने बेटे को कि तू वापस लौट आया, अभी भी मेरे द्वार खुले हैं, मैं तुझे क्षमा कर सकता हूँ। 12 वर्ष में उनका लड़का कहाँ चला गया, क्या हो गया, उसकी चेतना ने कौन से रूप लिए, उसकी चेतना ने कौन से आकाश छू लिए, कौन से अनजाने अपरिचित लोग छू लिए, इसका बुद्ध के पिता को कोई भी ख्याल नहीं। वे वहीं रुके हैं। 12 वर्ष पहले वे जाकर बुद्ध के सामने खड़े हो गए और बुद्ध से कहने लगे कि मैं तुझे क्षमा कर दूंगा, तूने मुझे बहुत चोट पहुंचाई है इस बुढ़ापे में, लेकिन मैं माफ़ कर दूंगा। मेरे पास पिता का हृदय है, तू वापस लौट चल, मेरे द्वार अभी भी खुले हैं, मैं क्षमा कर सकता हूँ। बुद्ध हंसने लगे और कहने लगे, उन्होंने कहा, शायद आप देख नहीं रहे हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं। जो 12 वर्ष पहले आपके घर को छोड़कर गया था वह अब कहीं भी नहीं है। मैं बिल्कुल दूसरा व्यक्ति होकर वापस लौटा हूँ, मैं वही नहीं हूँ। आप आंखों को पोंछें, क्रोध को हटाएं और मुझे देखें कि मैं कौन हूँ। आप किससे कह रहे हैं, आप किसको लौट आने की बात कह रहे हैं। आप मुझे देखें, आप मुझे पहचानें। बुद्ध के पिता को स्वतः क्रोध आ गया कि मैं तुझे नहीं पहचानता हूँ, मेरा खून तेरे खून में बह रहा है, मैंने तुझे पैदा किया और मैं तुझे नहीं पहचानता हूँ क्या। बुद्ध फिर हंसने लगे। उन्होंने कहा, भूल करते हैं आप, जरूर आपसे मैं पैदा हुआ, लेकिन आपने मुझे पैदा नहीं किया। आप एक रास्ते की भांति थे जिस पर से मैं आया, एक मार्ग थे जिसको मैंने पार किया और मैं जीवन में प्रविष्ट हुआ। लेकिन अभी जिस रास्ते पर गुजरकर मैं आ रहा हूँ, सैकड़ों मील चलकर, क्या वह रास्ता कह सकता है कि मुझे जानता है? क्योंकि मैं सैकड़ों मील उस पर चला। थोड़ी सी यात्रा मैंने आपके रास्ते से की, लेकिन उससे आप मुझे कैसे पहचान सकते हैं, मुझे कैसे जान सकते हैं? दूर हूँ मैं, आप स्वयं अपने को पहचानते हैं, मुझे पहचानना तो बहुत कठिन है। मैं इसी यात्रा पर गया था अपने को पहचानने की, और मैं बिल्कुल दूसरा व्यक्ति होकर लौटा हूँ। क्योंकि जो अपने को नहीं पहचानता था वह बिल्कुल दूसरा व्यक्ति था। वैसा ही जैसे एक अंधा आदमी जो रोशनी को नहीं जानता और जो अपने को पहचानता है वह बिल्कुल दूसरा व्यक्ति है, वैसा ही जैसे अंधे की आंख खुल गई और उसे रोशनी दिखाई पड़ गई। ये दोनों दो व्यक्तित्व हैं, ये बिल्कुल अलग घटनाएं हैं, ये बिल्कुल दोनों दो अलग अनुभव हैं। पता नहीं बुद्ध के पिता को सुनाई पड़ी यह बात या नहीं सुनाई पड़ी। शायद वे फिर भी 12 वर्ष पहले के ख्याल में ही उलझे रहे हों। उन्हें ये बातें बड़ी बेवकूफ़ मालूम पड़ी होंगी कि यह लड़का क्या कह रहा है। हम सब की भी दशा यही है, हम हमेशा पीछे ही ठहरे रह जाते हैं। इसलिए जीवन रोज रोज क्या कहता है हमें सुनाई नहीं पड़ता। हम हमेशा पीछे ही अटके रह जाते हैं, इसलिए नई कौन सी खबरें जीवन लाता है वे हमें दिखाई नहीं पड़ती। यह जो पीछे अटक जाना है स्मृति में, यह विस्मय के लिए सबसे बड़ी बाधा है। आश्चर्य को लाना हो तो स्मृति को बीच से हटाने की क्षमता पैदा करनी जरूरी है। जब भी देखें किसी को स्मृति को हटा दें और देखें, फिर आप पाएंगे, शायद आप अनुभव करेंगे एक रिविलेशन का कि यह तो व्यक्ति मैंने कभी नहीं देखा था जो आज मेरे सामने खड़ा है, जो आपको बिल्कुल परिचित मालूम हो रहा है। वे बिल्कुल अपरिचित है। रोज रोज पास गुजर जाने से कोई परिचित नहीं हो जाता, रोज रोज निकट होने से कोई ज्ञात नहीं हो जाता। जीवन बहुत गहरा है, जीवन के रहस्य बहुत गहरे हैं। उन गहरे रहस्यों को देखने के लिए यह स्मृति से धुंधली हो गई आंखें काम नहीं देती। यह तो पहला स्मरण रखना जरूरी है। दूसरा स्मरण भी याद रखना जरूरी है कि जितना हम देखते हैं वह हमेशा अंश है, वह हमेशा एक पार्ट है। जितना हम जानते हैं वह एक छोटा सा खंड है। समग्र का बोध है, टोटलिटी का बहुत
रहस्यपूर्ण है, लेकिन हम समग्र को देखते नहीं। हम खंड खंड को, टुकड़े टुकड़ों को देखते हैं और हमें पता नहीं कि जब भी हम चीज़ों के टुकड़े टुकड़े करते हैं तभी उनका रहस्य नष्ट हो जाता है। अगर मैं एक गीत गाऊं और उस गीत के शब्दों को आप टुकड़े टुकड़े कर लें और कहें कि क्या है ये, इस गीत में इतने शब्दों का जोड़ है, यह तो आप बिल्कुल ही ठीक कहते हैं। शायद इतने ही शब्दों का जोड़ है, लेकिन गीत शब्दों के जोड़ से कुछ ज़्यादा है। एक चित्र आपके सामने ले आऊं और आप कहें कि क्या इस चित्र में थोड़े से रंग हैं? थोड़े से रंग हैं ज़रूर, लेकिन चित्र रंगों से ज़्यादा है, चित्र रंगों के जोड़ से ज़्यादा है। एक आदमी के व्यक्तित्व को हम तोड़ लें टुकड़ों टुकड़ों में तो कुछ हड्डियां मिलेंगी, कुछ मांस मिलेगा, कुछ मज्जा मिलेगी, कुछ खून मिलेगा और क्या मिलेगा। लेकिन मनुष्य का व्यक्तित्व हड्डी मांस मज्जा के जोड़ से कुछ ज़्यादा है। जीवन के रहस्य को नष्ट करना हो तो चीज़ों को तोड़कर देखने की तरकीब सीखनी चाहिए, और अगर जीवन के रहस्य को बड़ा करना हो तो चीज़ों को जोड़कर देखने की तरकीब विकसित करनी चाहिए। और इतना स्मरण रखिए कि चीज़ें जुड़ी हुई हैं, चीज़ें टूटी हुई हैं, टूटी हुई नहीं हैं। चीज़ें एक अबूझ इंटीग्रेशन में खड़ी हैं, एक अबूझ जोड़ में खड़ी हैं, एक अबूझ अखंडा में खड़ी हैं। चीज़ें अलग अलग नहीं हैं। एक फूल खिला है, हम तो फूल को देखते हैं सिर्फ, लेकिन हम यह नहीं देखते कि फूल खिल नहीं सकता था अगर नीचे पत्ते ना होते, शाखाएं ना होती। लेकिन पत्ते और शाखाएं भी नहीं हो सकती थीं अगर जड़ें ज़मीन के नीचे छिपी हुई रूट्स ना होती, जड़ें ना होती। लेकिन जड़ें दिखाई नहीं पड़ती, फूल दिखाई पड़ता है, लेकिन फूल बिना जड़ों के कहाँ है। फूल इस समय भी फूल हुए पन में जड़ों से जुड़ा है। जो नहीं दिखाई पड़ता वह पीछे मौजूद है। और जड़ें भी नहीं हो सकती थीं अगर पृथ्वी से रस ना मिलते, सूरज से रोशनी ना मिलती, अगर रात चांद अमृत ना बरसाता, अगर आकाश की बदलियाँ पानी ना गिराती, जड़ें भी ना हो सकती थीं। तो जड़ें भी और दूर दूर से जुड़ी हैं, वहाँ सूरज से जुड़ी हैं, वहाँ आकाश के बादलों से जुड़ी हैं, या पृथ्वी से जुड़ी हैं। अगर सूरज आज सुबह ना निकलता यह फूल नहीं खिल सकता था, फिर खिल सकता था क्या? यह फूल फिर कभी भी नहीं खिलता। अगर सूरज आज सुबह ना निकलता तो यह फूल ना खिलता। तो जब आप फूल को देख रहे हैं तब आपको पता नहीं कि सूरज की मौजूदगी फूल के प्राणों का हिस्सा है, नहीं तो फूल कभी नहीं हो सकता। सूरज से जुड़ा है फूल, वह जो करोड़ों मील दूर सूरज है, उससे किसी अंतरिक्ष यात्रा में फूल के प्राण संयुक्त हैं। फूल नहीं हो सकता है बिना सूरज के, लेकिन कौन कह सकता है कि अगर फूल ना हो तो सूरज भी ना हो सके? यह भी संभव है, यह भी जीवन के रहस्यों का हिस्सा है। अगर सूरज से फूल जुड़ा है तो यह कैसे हो सकता है कि सूरज भी फूल से न जुड़ा हो? जब सब जोड़ म्यूचुअल होते हैं, पारस्परिक होते हैं। अगर मैं आपसे जुड़ता हूँ तो आप मुझसे जुड़ जाते हैं। कौन जानता है कि अगर फूल ना खिल सकते तो सूरज भी नहीं हो सकता था। इतना तो हम जानते हैं कि सूरज नहीं होगा तो फूल नहीं खिल सकेंगे। लेकिन जीवन के सब अंतर संबंध पारस्परिक होते हैं, सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, संयुक्त हैं, इकट्ठी हैं। लेकिन हम तो चीज़ों को तोड़कर देखते हैं, फूल को लेते हैं, बात समाप्त हो जाती है। फूल के सारे विस्तार को नहीं देखते, फूल की पूरी आत्मा को नहीं देखते। फूल की आत्मा में जड़ें भी होंगी, पृथ्वी भी होगी, सूरज भी होगा, और कौन कह सकता है कि और दूर के तारे नहीं होंगे? अगर हम एक छोटे से घास के फूल के प्राणों में भी प्रवेश करेंगे तो परमात्मा में प्रवेश हो जाएगा। चीज़ें इतनी संयुक्त हैं, लेकिन हम तो फूल को तोड़कर अपनी जेब में लगाकर घर आ जाते हैं। हम उस आदमी को कहते हैं फूलों का प्रेमी, जो फूल को देखकर जल्दी से तोड़कर खीसे में लगा लेता है। यह आदमी फूलों का प्रेमी कतई नहीं है, इसे फूल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। और जो प्रेम करता है वह तोड़ कैसे सकता है? एक बच्चा आपको बहुत प्रिय मालूम होता है, उसकी गर्दन तोड़कर आप घर में गुलदस्ते में नहीं सजा लेते।
कि यह बच्चा हमें बहुत प्यारा लग रहा है, तो इसकी गर्दन तोड़कर हमने गुलदस्ते में सजा ली है। लेकिन ऐसे लोग भी हुए हैं, नादिर या चाइंग या तैमुरलंग। नादिर जिस नगर में जाता वहाँ छोटे छोटे खूबसूरत बच्चों की गर्दनें कटवा लेता, भालों में छिदवा देता, जुलूस निकलवाता, खुद चलता आगे। 10,000 बच्चों की गर्दन भालों में छिदी हुई चलती। वह बच्चों को प्रेम करने वाला था। अगर आप फूल को प्रेम करने वाले हैं तो वह बच्चों को प्रेम करने वाला था। लेकिन आप जानते हैं कि यह बच्चों को प्रेम करने वाला आदमी नहीं, आप भी फूल को प्रेम करने वाले आदमी नहीं हैं। फूल को प्रेम वह करता है जो फूल की आत्मा में प्रविष्ट हो जाता है, और जो फूल की आत्मा में प्रविष्ट हो जाएगा धीरे धीरे फूल तो विलीन हो गया और गहरा जगत प्रकट होने लगा। जड़ें दिखाई पड़ने लगी, फिर जड़ें भी विलीन हो गईं। पृथ्वी दिखाई पड़ने लगी, फिर पृथ्वी भी विलीन हो गई। और सूरज दिखाई पड़ने लगे, फिर सूरज भी विलीन हो गया। और सारा ब्रह्मांड एक फूल के द्वार से चेतना को घेर लिया। एक फूल परमात्मा का द्वार बन सकता है। किसी की आंख में झांककर कोई परमात्मा तक पहुंच सकता है। किसी एक व्यक्ति को प्रेम करके कोई समग्र परमात्मा को उपलब्ध हो सकता है। कोई गीत की एक छोटी सी कड़ी, संगीत का कोई छोटा सा स्वर, वीणा पर किसी के हाथ की छोटी सी झनक सारे जगत को अपने में समाये हुए है। एक वीणा पर जिसने जरा सी चोट कर दी, तार झंझना कर शांत हो गए। इस झंझनाहट में सारे ब्रह्मांड का साथ है, अन्यथा यह इनकार नहीं हो सकती थी, यह झनकार कभी नहीं होती। लेकिन यह हमें नहीं दिखाई पड़ता। हम चीज़ों को उनके खंडों में पकड़ते हैं, इसलिए जीवन का रहस्य व्यर्थ हो जाता है। दूसरा सूत्र है, जीवन को उसकी अखंडता में, जीवन को उसकी टोटलिटी में, उसकी होलनेस में, उसकी पूर्णता में जितना आप देखने में समर्थ होने लगेंगे, उतना ही आप पाएंगे कि जीवन अत्यंत विस्मय के मार्गों पर ले जाता है। सब विस्मय हो जाता है, चकित खड़े रह जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, क्योंकि फिर समझ के पार हो जाती है बात, बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग हो जाती है बात। एक फूल को तो हम समझ सकते हैं। एक वनस्पति शास्त्री से पूछें कि फूल क्या है, वह कहेगा फूल कुछ थोड़े से केमिकल, कुछ थोड़े से खनिज पदार्थ, इनका जोड़ है। यह एनालिसिस हुई, यह विश्लेषण हुआ। एक कवि से पूछें तो वह कहेगा फूल मुझे अपनी प्रेयसी की आंखों की याद दिलाता है। यह काव्य हुआ, फूल यहाँ सिंबल हो गया। यह धार्मिक व्यक्ति से पूछें तो फूल मेरे लिए समग्र है, फूल मेरे लिए परमात्मा है। यह फूल ना तो विश्लेषण हुआ, ना तो फूल खनिज और केमिकल रहा गया, न फूल सिंबलिक हुआ, प्रतीक बन गया अपनी प्रेयसी की आंखों का फूल। फूल यहाँ अपनी पूरी वास्तविकता में है, अपनी पूरी एक्चुअलिटी में है, अपनी पूरी सचनेस में है। फूल जैसा है, अपनी परिपूर्ण में प्रकट होगा तो फूल समग्र परमात्मा बन जाएगा। ना तो उसका विश्लेषण होगा, ना तो वह कुछ खनिज होगा, ना केमिकल, ना वह कोई प्रतीक होगा किसी की स्मृति का, वह समग्र जीवन का द्वार बन जाएगा। वैज्ञानिक चीज़ों को तोड़कर देखता है, इसलिए वैज्ञानिक के हाथ में चीज़ों की आत्मा पकड़ में नहीं आती। कभी चीज़ों को प्रतीक बना लेता है, इसलिए कवि के हाथों में भी जीवन की आत्मा पकड़ में नहीं आती। लेकिन उसे मैं धार्मिक, उसे मैं रिलीजियस माइंड कहता हूँ, जो चीज़ों को उनकी समग्रता में, वह जो एक इनर कॉरस्पॉन्डेंस है, वह जो चीज़ें भीतर से नहीं कहीं जुड़ी हैं, एक बड़ा जोड़ है। उस जोड़ में जो देख पाता है, उस व्यक्ति के सामने संपूर्ण रहस्य प्रकट होता है। तो चीज़ों को खंड खंड में देखने की आदत रहस्य की शत्रु है। अगर रहस्य को विकसित हुआ देखना है तो चीज़ों को अखंड देखने की क्षमता, विस्तार में अखंड, दो तरह की अखंडताएं समझने के लिए तो दो तरह की, एक ही तरह की होगी, लेकिन समझने के लिए दो रूप हैं। एक तो विस्तार में, एक्सटेंशन में, जैसा मैंने कहा, एक फूल आकाश के तारों से जुड़ा है, सूरज से जुड़ा है, पृथ्वी से जुड़ा है। यह तो विस्तार हुआ, यह तो स्पेस हुआ, मैं क्षेत्र में जोड़ा हुआ है। दूसरा जोड़ टाइम में है, पीछे और आगे आप हैं,
आप सिर्फ इसलिए हैं कि आपके पहले कोई था, आपके पिता थे, आपकी माँ थी। आपके पिता और माँ नहीं होते तो आप नहीं होते। आपके होने में आपके पिता और माँ का होना अंतर्गर्भित है, वह मौजूद है। जैसे फूल के होने में जड़ें मौजूद हैं, जड़ें दिखाई नहीं पड़ रही, और आपके माँ और पिता भी नहीं होते। अगर उनके माँ और पिता नहीं होते और अगर हम इस पीछे की यात्रा में उतर जाएं तो हम कहाँ पहुँचेंगे? हम पाएंगे एक अनंत श्रृंखला पीछे की तरफ चली गई, जिसका कोई छोर नहीं। आपके होने में वह सारी अनंत श्रृंखला मौजूद है, उसमें एक भी कड़ी खो जाएगी तो आप नहीं हो सकेंगे। तो जब मैं आपको देखता हूँ, अगर आपके भीतर उतरूँ तो जैसे फूल के भीतर हम उतरे तो हम चांद तारों तक पहुँच जाएं। अगर आपके भीतर हम उतरे तो एक अनंत सारा इतिहास, सारी हिस्ट्री, जीवन का सारा अतीत, सब जो बीत गया वह एक अनिवार्य श्रृंखला में जुड़ा हुआ दिखाई पड़ेगा और ज्ञात होगा। वह सब आपके भीतर मौजूद है, क्योंकि उसके बिना आप नहीं हो सकते। आप उस सबको अपने भीतर समेटे हुए हैं। तब एक छोटा सा आदमी भी छोटा सा आदमी नहीं रह जाता, एक अनंत इतिहास का हिस्सा हो जाता है। यह आदमी नहीं हो सकता था अगर राम और कृष्ण नहीं होते, अगर बुद्ध और महावीर नहीं होते तो यह आदमी नहीं हो सकता था। दुनिया जैसी थी, अगर उसमें जरा सा फर्क होता तो यह आदमी नहीं हो सकता था। इस आदमी के पीछे सारा इतिहास जुड़ा है, एक एक टुकड़े के पीछे सारा अनंत इतिहास जुड़ा है, और इस टुकड़े के साथ अनंत भविष्य भी जुड़ा है। इस टुकड़े के भीतर अनंत भविष्य भी छिपा है। एक बीज में आपको भेंट कर दूं, बीज क्या है? एक अनंत संभावना है। उसे आप घर जाकर बो देंगे और एक वृक्ष निकलेगा, और वृक्ष में फूल आएंगे और फूलों से बीज बनने लगेगा। एक बीज में अनंत बीज निकल आएंगे। फिर हम उन अनंत बीजों को हम बो दें तो एक एक बीज में फिर पौधे होंगे, एक एक पौधे में फिर अनंत बीज होंगे। इस छोटे से बीज में बहुत से भी कितने बीजों की संभावना छिपी है। कोई कैलकुलेशन, कोई गणित कभी बता सकेगा क्या? कभी भी नहीं बता सकेगा। एक छोटे से बीज में अनंत बीजों की संभावना छिपी है। एक छोटे से आदमी में सारी मनुष्यता छिपी है। एक छोटे से रेत के टुकड़े में सारे जगत के पर्वत छिपे हैं। एक छोटी सी पानी की बूंद में सारे जगत के अनंत सागर छिपे हैं। लेकिन हम यह हमें नहीं दिखाई पड़ता, इसलिए हमें रहस्य का बोध नहीं होता। दूसरी दिशा है, पीछे आगे समय की, काल की, टाइम की। इस दूसरी दिशा में भी अनंत श्रृंखला है। सब चीज़ें संयुक्त हैं, सारा अतीत सिकड़ कर आ गया है वर्तमान में, और सारा भविष्य छिपा है वर्तमान के गर्भ में। वह सब प्रकट होगा, अनफोल्डमेंट होता रहेगा। अगर हम चीज़ों को इस भांति देख सकें, अगर चीज़ों को हम इस भांति आँख खोल कर देख सकें, तो क्या आप सोचते हैं कि रहस्य के द्वार नहीं खुल पाएंगे? एक छोटी सी घटना से मैं समझाने की कोशिश करूं। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा किसान था। उस बूढ़े किसान के पास एक बहुत कीमती घोड़ा था। उस घोड़े की दूर दूर तक प्रशंसा थी। दूर दूर से घोड़े बड़े सम्राट भी उस घोड़े को मांगने आए और उन्होंने कहा, जो भी दाम लेना हो ले लो, यह घोड़ा राजमहलों में रहने के योग्य है। तुम किसान तुम्हारे झोंपड़े में इसे क्यों बांध रखा है? तुम तो भी जो भी मांगोगे वह मूल्य हम दे देंगे। लेकिन किसान ने कहा, प्रेम बेचा नहीं जाता, इस घोड़े से मुझे प्रेम है। और उस किसान ने कहा, जहाँ प्रेम है वहाँ महल, और जहाँ प्रेम नहीं है, पैसा है, वहाँ महल कहाँ है? यह झोंपड़ा इस घोड़े के लिए महल है, क्योंकि मेरे हृदय में इसके प्रति प्रेम है और मैं इसे बेचने के में असमर्थ हूँ, क्योंकि प्रेम को बेचा कैसे जा सकता है? अगर दुनिया में कोई एक चीज़ है जो नहीं बेची जा सकती तो वह प्रेम है, और सब कुछ बेचा जा सकता है, खरीदा जा सकता है। अब ऐसे आदमी से क्या करते? राजा थक गए और उस घोड़े की फिक्र छोड़ देनी पड़ी। वह बूढ़ा 80 साल का बूढ़ा था। उसका एक जवान लड़का था, वह बुढ़ापे में उसकी सेवा करता था। लेकिन दूर दूर से यात्री उस घोड़े को देखने जरूर आते थे। वह ऐसा ही शानदार जानवर था। उसकी जवानी, उस घोड़े की पुरुषता, उसका बल वह देखने ही जैसा था। लेकिन एक रात वह घोड़ा पता होता है कहीं खो गया या चोरी चला गया।
अस्तबल सुबह पाया तो खाली था। जब वह बूढ़ा सुबह उठकर पहुंचा तो अस्तबल खाली था, घोड़ा वहां मौजूद नहीं था। गांव के लोगों को बिजली की तरह खबर दौड़ गई। लोग सुबह ही सुबह इकट्ठे हो गए और कहने लगे, यह तो बहुत बुरा हुआ, यह तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। जिस घोड़े के लाखों रुपए मिल सकते थे वह चोरी चला गया। वे उस बूढ़े को सद्भावना देने लगे कि दुख ना करो, अब जो हुआ सो हो गया, भाग्य की बात है। लेकिन वह बूढ़ा कहने लगा, दुख की बात इसमें कहाँ है, और कौन कहता है कि बुरा हुआ। हम कुछ भी नहीं जानते कि बुरा हुआ कि भला हुआ। तथ्य फैक्ट केवल इतना है कि घोड़ा रात अस्तबल में था, अब अपने अस्तबल में नहीं है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना उचित नहीं है। जीवन बड़ा रहस्यपूर्ण है। यह अच्छा हुआ कि बुरा हुआ यह परमात्मा जानता होगा, जो पूरे जीवन को जानता है, पूरे जीवन के अतीत को जानता है और पूरे जीवन के भविष्य को। अगर कहीं कोई ऐसा परमात्मा है तो वह जानता होगा कि बुरा हुआ कि भला हुआ। हम कुछ भी नहीं कह सकते कि क्या हुआ। गांव के लोगों ने कहा, इसमें इतनी दर्शन की इसमें जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधी सी बात है। कीमती घोड़ा था, चोरी चला गया और बुरा हुआ। लेकिन 15 दिन बाद ही गांव के लोगों को क्षमा मांगनी पड़ी। वह घोड़ा वापस लौट कर आया। वह जंगल भाग गया था और उसके साथ 15 जंगली घोड़े भी वापस लौट आए। गांव के लोगों में फिर खबर पहुंच गई कि घोड़ा वापस आ गया है। 15 जंगली घोड़े भी वापस आ गए हैं। वे 15 जानवर भी एक से एक शानदार जानवर थे। उन्होंने बूढ़े से कहा, तुम ठीक कहते थे, हमारी गलती थी, हम माफ़ी मांगते हैं। यह तो बहुत अच्छा हुआ। बूढ़े ने कहा, फिर गलती कर रहे हो। यह मत कहो कि अच्छा हुआ, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं पता कि अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ। इतना ही कहो कि घोड़ा आ गया, 15 घोड़े साथ आए हैं। इतने दूर तक तो तथ्य हैं। इसके बाद कल्पना शुरू हो जाती है। कल्पना मत जोड़ो, मत कहो कि अच्छा हुआ, कौन जाने क्या हो गया, क्या छिपा हो इसके आने में। लोगों ने कहा, अब व्यर्थ की बातें मत करो, नगद फायदा है। 15 घोड़े भी साथ आ गए हैं। जानवर शानदार जानवर हैं, थोड़े दिन में चलना सीख जाएंगे, बिक्री के योग्य हो जाएंगे। लेकिन 15 दिन बाद गांव के लोगों को फिर क्षमा मांगनी पड़ी। जंगली घोड़े को चलाने के लिए बूढ़े का जवान लड़का कोशिश कर रहा था चाल सिखाने की, उस पर से गिर पड़ा। उसके दोनों पैर टूट गए। उस लड़के की शादी होने वाली थी। लड़की वालों ने इनकार कर दिया कि पैर टूटे लड़के से शादी नहीं हो सकेगी। बूढ़ा बहुत बूढ़ा था, वह लड़का ही सहारा था, वही सेवा करता था। उल्टी स्थिति हो गई कि बूढ़े को लड़के की सेवा करनी पड़ेगी और लड़के के पैर ठीक होंगे कि नहीं होंगे नहीं कहा जा सकता। चोट भारी है। गांव के लोगों ने कहा, तुम ठीक कहते थे, यह तो बहुत बुरा हुआ, यह तो दुर्भाग्य हुआ। ये घोड़े क्या आए, तुम्हारे जीवन का सहारा टूट गया, यह लड़का लंगड़ा हो गया, अब क्या होगा। बूढ़े ने कहा, तुम मानते ही नहीं, तुम पुरानी आदत दोहराए चले जाते हो। इतना ही कहो कि कल तक लड़के के पैर ठीक थे, अब पैर टूट गए, इतना तो ठीक है। इसके आगे मत कहो कि क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ। हम कुछ भी नहीं जानते। जीवन बहुत मिस्टीरियस है, जीवन बहुत रहस्यपूर्ण है, कुछ पता नहीं कि क्या क्या होगा। लोगों ने कहा, अब तो कुछ गुंजाइश ही नहीं कहने की। जवान लड़के के पैर टूट गए हैं और तुम दर्शन की बातें करते हो। लेकिन 15 दिन बाद गांव के लोगों को फिर क्षमा मांगनी पड़ी। 15 दिन बाद ही गांव के ऊपर हमला हो गया पड़ोस के राजा का, और गांव के सब जवान लड़के ज़बरदस्ती मिलिट्री में भर्ती कर लिए गए। सिर्फ उस बूढ़े का लड़का छोड़ दिया गया। लंगड़े की क्या ज़रूरत थी वहाँ। गांव के लोग इकट्ठे हुए और कहने लगे, यह तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा हुआ, तुम्हारा सौभाग्य है कि लड़के के पैर टूट गए। लड़का घर में तो है, लंगड़ा है तो क्या हुआ, हमारे लड़के तो गए और उनके लौटने की कोई संभावना नहीं। युद्ध भयानक है, शत्रु मजबूत है, लड़के वापस नहीं लौट सकेंगे, उनकी मृत्यु निश्चित है। यह तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा हुआ। वह बूढ़ा कहने लगा, खूब हंसने लगा और कहने लगा कि तुम बाज नहीं आते, तुम अपनी आदत से बाज नहीं आते, तुम यही कहे चले जाते हो। इतना ही कहो कि तुम्हारे लड़के युद्ध पर गए हुए हैं, मेरा लड़का नहीं गया। लेकिन अच्छा हुआ कि बुरा हुआ कोई भी नहीं जानता सिवाय परमात्मा के। जीवन के रहस्य को केवल वे ही अनुभव कर सकते हैं जो जीवन की यह जो अनंत श्रृंखला है, अज्ञात अनजान, इसके प्रति
जिनका बोध सजग हो जाए। जीवन के तथ्य कोई भी हमें ज्ञात नहीं है, कोई उपाय नहीं है कि जीवन के सारे तथ्य की अनंत श्रृंखला को हम कभी भी जानने में समर्थ हो सकेंगे। कोई मार्ग नहीं है, कब क्या बुरा हुआ और कब क्या होगा भला हुआ नहीं कहा जा सकता। इस सारी अनंत टोटलिटी में गांधी का होना अच्छा था कि गोडसे का होना कहना बहुत मुश्किल है। जीसस क्राइस्ट के उपदेश अच्छे थे कि सूली पर लगा देने वाले लोग इस जीवन की अनंत श्रृंखला में कहना बहुत मुश्किल है। साधुओं के द्वारा जगत में भली बातें उतरती हैं ये या बेईमानों के द्वारा कहना बहुत मुश्किल है। जजमेंट सब अधूरे और बचकाने हैं। जजमेंट सब निर्णय सब बहुत ऊपर से लिए गए हैं। घोड़ा चोरी चला गया तो बुरा हो गया, 15 घोड़े वापस लौट आए तो अच्छा हो गया। लड़के की टांग टूट गई तो बुरा हो गया, लड़का सेना में जाने से बच गया तो भला हो गया। सब निर्णय, सारी मनुष्यता के सारे निर्णय इतने ही ओछे और थोथे और व्यर्थ हैं। कोई भी नहीं जानता कि इस जगत में जो भी सौंदर्य है, जो भी सुख है, वह किन के कारण है। वह राम के कारण है या रावण के कारण, कोई भी नहीं जानता। कोई भी नहीं जानता किसकी पूजा करो, राम की या रावण की। कौन जाने, राम भी इसलिए हो पाते हैं क्योंकि रावण है, नहीं तो राम भी ना हो पाए। कौन जाने कि गांधी इसलिए हो पाते हैं कि गोडसे है, नहीं तो गांधी भी ना हो पाए। कोई भी नहीं जानता, नहीं जानते हम। इस बात की जितनी गहरी और प्रगाढ़ हमारी स्थिति होगी, उतना ही जीवन हमारे लिए रहस्यपूर्ण हो जाएगा। निर्णय लेना बंद हो जाएगा। अनिर्णित बिना निर्णय के जीवन को हम देखने में समर्थ हो जाएंगे। और जिस दिन जीवन को हम बिना निर्णय के, बिना जजमेंट के, बिना न्यायाधीश के बने, हम रोज जीवन के न्यायाधीश बन जाते हैं बिना किसी के पूछे। किसने हमें जीवन का न्यायाधीश बनाया? किसने हमें कहा कि तुम जीवन का निर्णय लो? किसने हमें जीवन की अदालत में बिठाया? हम सब अपने ही हाथों स्वनिर्मित न्यायाधीश बन जाते हैं, जीवन का निर्णय लेते हैं और ये सब निर्णय जीवन के रहस्य को नष्ट कर देते हैं। केवल वे ही लोग रहस्य को जान सकते हैं। वह जो मिस्टीरियस है, वह केवल उन्हीं प्राणों को आंदोलित करेगा जिनके पास कोई निर्णय नहीं है, जो जीवन को मौन चुप उसकी अनंत अज्ञानता में देखने को तत्पर और तैयार हो जाते हैं। एक छोटी सी घटना और मैं आपसे बात पूरी करूं। जीसस क्राइस्ट एक गांव के बाहर ठहरे हुए हैं। एक छोटी सी नदी है। नदी के किनारे पर पत्थर ही पत्थरों का ढेर है। वे रेत पे बैठे हुए हैं, शायद बहती हुई नदी को देखते हों या सांझ सूरज को डूबते हुए देखते हों या कुछ भी ना करते हों, मौन बैठे हों। और तभी गांव से एक बड़ी भीड़ चली आई और वह भीड़ बड़ा शोरगुल कर रही है और बड़े अपशब्द बोल रही है और साथ में एक जवान स्त्री को घसीट रही है। फिर वह भीड़ आ गई जीसस क्राइस्ट के पास और कहने लगी जीसस से कि सुनते हैं, इस स्त्री ने व्यक्तिचार किया है और हमारी पुरानी किताब कहती है, धर्म की पुरानी किताब कहती है कि जो स्त्री व्यभिचारिणी हो उसे पत्थर मार मार कर मार डालना चाहिए। आपकी क्या राय है? वे लोग बड़े मतलब से आए हैं। वे उस स्त्री को भी मारना चाहते हैं और जीसस को भी फंसाना चाहते हैं। वे यह सोच कर आए हैं कि अगर जीसस कहेंगे कि नहीं नहीं, स्त्री को पत्थर से मत मारना, क्योंकि जीसस तो यह कहते हैं कि बुराई का प्रतिरोध मत करो, रेसिस्ट नॉट इविल। जीसस तो कहते हैं बुराई से भी मत लड़ो। और जीसस तो यह कहते हैं कि तुम्हारे गाल पर जो एक चांटा मारे, दूसरा गाल भी उसके सामने कर देना। और जीसस तो यह भी कहते हैं कि अगर कोई तुमसे कहे कि अपना कोट दे दो तो कमीज भी दे देना। और जीसस तो यह कहते हैं कि कोई तुमसे कहे कि मेरा बोझ 1 मील ढोकर चलो तो तुम 2 मील तक ढो देना। तो जो आदमी यह कहता है, यह आदमी किसी स्त्री को पत्थर मार मार डालने की आज्ञा नहीं देगा। और अगर इसने यह आज्ञा न दी तो हम कहेंगे तुम हमारी पुरानी किताब के खिलाफ हो, तुम धर्म के शत्रु हो, क्योंकि यह धर्म की किताब है और इसमें लिखा है कि जो तुम्हारी एक आंख फोड़े उसकी तुम दोनों आंख फोड़ देना। इसमें लिखा है कि जो तुम्हें ईंट मारे तुम पत्थर से जवाब देना। और इसमें लिखा है कि जो व्यभिचार करे उसे पत्थरों से ठोक ठोक कर उसके प्राण ले लेना। तो या तो तुम कहो कि यह ठीक है किताब, और अगर यह ठीक है तो तुम्हारे सारे उपदेश व्यर्थ हैं, और ना
और या तुम कहो कि तुम जो कहते हो वह ठीक है तो यह किताब गलत है। तो हमारे सारे पैगंबर पागल थे, गलत थे, नासमझ थे, तुम ही एक समझदार पैदा हुए हो क्या? पुरानी किताबों के मानने वाले हमेशा यह कहते हैं कि तुम ही एक समझदार पैदा हुए हो क्या? हमारे सब पैगंबर तीर्थंकर गलत थे, नासमझ थे। जीसस थोड़ी देर उनकी तरफ देखे और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं भी कहता हूँ, इस स्त्री ने अगर व्यभिचार किया है तो इसे पत्थरों से मार डालो, लेकिन एक शर्त और है मेरी, पत्थर मारने के अधिकारी केवल वे ही हैं जिन्होंने अभिचार कभी न किया हो और कभी व्यभिचार करने का विचार भी ना किया हो। पत्थर उठा लें वे लोग जिनके मन में व्यभिचार नहीं आया है, कभी वे इसे पत्थर से मार डालें। वे लोग पत्थर उठाए हुए खड़े थे, लेकिन जो भी भीड़ के सामने खड़े थे वे धीरे धीरे पीछे सट गए। लोगों ने पत्थर हाथ से नीचे छोड़ दिए। भीड़ पीछे से खिसकनी शुरू हो गई, क्योंकि वहाँ एक भी आदमी नहीं था जिसने व्यभिचार न किया हो या व्यभिचार के सपने न देखे हों या व्यभिचार की कामना न की हो। धीरे धीरे भीड़ विदा हो गई। सांझ उतर आई, वह औरत अकेली बैठी रह गई। उसने जीसस के पैरों पर सिर रख दिया और उसने कहा कि मुझे सजा दें, मैंने पाप किया है। जीसस ने कहा, मैं सजा देने वाला कौन हूँ? मैं निर्णय करने वाला कौन हूँ? मैं कैसे निर्णय करूँ कि जो हुआ है वह पाप है या नहीं? तू जान, तेरा परमात्मा जाने। इसके बीच मुझे आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तू अपने घर जा। यह जो आदमी है, ऐसा आदमी तो जीवन के रहस्य को जान सकता है, जो कहता है, मैं निर्णय लेने वाला कौन हूँ? मैं कौन हूँ जो निर्णय लूँ? जिस आदमी ने यह निर्णय ले लिया कि मैं कौन हूँ कि मैं निर्णय लूँ, उस आदमी ने जीवन के रहस्य को जानने का निर्णय ले लिया। उसके लिए द्वार खुल जाएंगे, उसके लिए कोई अनजाने मार्ग प्रकट हो जाएंगे। वह तैयार हो गया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उपलब्ध हो गई, उसकी ग्राहकता आ गई, उसकी पात्रता भर गई। अब वह तैयार है। जब जीवन कहीं से भी उसके लिए बच नहीं सकता, वह जीवन के भीतर प्रवेश कर जाएगा। लेकिन हम सारे लोग तो बिल्कुल उल्टे लोग हैं। हमने तो हर चीज़ का निर्णय ले रखा है, और जिसको हम साधु संत कहते हैं और जिनको हम अच्छे आदमी कहते हैं, वे लोग सबसे कम रहस्य को जान पाते हैं, क्योंकि वे सबसे बड़े निर्णायक हैं। वे जीवन में हर चीज़ का निर्णय कर रहे हैं। जिनको हम साधु संत कहते हैं, उनके ज़्यादा कठोर, उनसे ज़्यादा दुष्ट आदमी ज़मीन पर खोजने कठिन हैं, क्योंकि वे सबके सब निर्णायक हैं। वे सबका कंडेनमेंशन, सबकी निंदा, सबके पाप का हिसाब किताब उनके पास है। एक पादरी एक चर्च में लोगों को समझा रहा था कि तुम ये पाप करोगे तो तुम्हें नरक में जगह मिलेगी और ये सजाएं मिलेंगी। तेल के कड़ाहों में तुम्हें जलाया जाएगा, कीड़े मकोड़े तुम्हारे शरीर को छेद कर देंगे, प्यास से तड़पोगे, नदी सामने होगी लेकिन पानी भी नहीं पी सकोगे, मुंह बंद होगा। सब तरह के कष्टों का वर्णन कर रहा था। फिर उसने आखिर में यह कहा, इतनी कड़क सर्दी होगी कि वहाँ तुम्हारे दांत कड़कड़ाएंगे, इतनी पीड़ा होगी वहाँ कि तुम्हारे दांत खिसखिसाएंगे। तो एक आदमी ने खड़े होकर कहा, माफ़ करिए, मेरे दांत सब टूट गए हैं, मेरा क्या होगा? उस पादरी ने कहा, बेफिक्र रहो, नकली दांत प्रोवाइड किए जाएंगे, वहाँ नकली दांत दिए जाएंगे ताकि उनको तुम पहन लो, गिड़गड़ाओ, घबराओ। नरक का इंतजाम कर रखा है। नरक का जिन्होंने इंतजाम किया है और नरक की जिन्होंने कल्पना की है, वे कैसे लोग होंगे? ये लोग धार्मिक हो सकते हैं, ये लोग रिलीजियस हो सकते हैं, और फिर अधार्मिक कौन होगा? हिटलर ने हम अधार्मिक कहते हैं क्योंकि उसने कंस्ट्रक्शन कैंप लगाए, उसने कैदियों को बंद किया, उसने गैस चैम्बर बनवाए, उसने हजारों लोगों को एक एक मकान में बंद करके गैस से जला दिया। इसको हम कहते हैं यह बड़ा पापी था। लेकिन जिन धर्मगुरुओं ने नरक की योजना की है, उनके सामने हिटलर भी फीका पड़ जाएगा। वहाँ हिटलर बहुत बचकाना मालूम पड़ेगा, उसके गैस चैम्बर बहुत छोटे मालूम पड़ेंगे। ये नरक की योजना करने वाले चित्त, निर्णय लेने वाले चित्त हैं। वे अपने लिए जो तो स्वर्ग की व्यवस्था कर लेते हैं बड़ी सस्ते में। वे कहते हैं, चूँकि हम रोज़ सुबह उठकर नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, हम रोज़ सुबह उठकर अल्लाह अल्लाह कहते हैं, हम रोज़ सुबह उठकर राम राम जपते हैं, इसलिए हमको स्वर्ग मिलेगा। और जो अल्लाह अल्लाह नहीं करता, नमोकार नहीं पढ़ता, राम राम नहीं जपता, यह नरक जाएगा और यह सारी योजना में भटकेगा। अपने लिए उन्होंने बड़े सस्ते इंतजाम कर लिए हैं, क्योंकि हम उपवास करते हैं, क्योंकि हम कपड़े खरीदी खादी के पहनते हैं, क्योंकि हम नंगे पैर चलते हैं धूप में, क्योंकि हम बाल उखाड़ कर तोड़ते हैं,
अस्त्रों का उपयोग नहीं करते, क्योंकि हम पानी छान कर पीते हैं, क्योंकि हम यह करते हैं, क्योंकि हम वह करते हैं, इसलिए स्वर्ग के सारे सुख हमें उपलब्ध होंगे। और जो लोग यह नहीं करते उनके लिए नरक की सारी पीड़ाएं इंतजाम कर रखी हैं। लेकिन सबसे अद्भुत बात यह है कि धार्मिक आदमी वह है जो निर्णय नहीं लेता किसी के ऊपर, जो किसी का निर्णय निर्णायक नहीं बनता, वह तो रिलीजियस माइंड है। एक सूफी फ़कीर औरत थी राबिया। कुरान में कहीं एक वचन आता होगा कि शैतान को घृणा करो। राबिया ने वह वचन काट दिया कुरान से। एक फ़कीर ने, हसन उसके घर मेहमान था, सुबह ही उठा कि कुरान पढ़ने लगा, देखा कुरान में वचन कटा हुआ है। अब इससे बड़ा पाप, इससे बड़ा प्रूफ और क्या हो सकता है कि कोई धर्म ग्रंथों में सुधार कर दे। उसने कहा, राबिया, यह किसने पागलपन किया है? किताब को काटा है, धर्म ग्रंथ का संशोधन नहीं किया जा सकता। राबिया ने कहा, मैं मजबूर में पड़ गई। जब तक मैं धार्मिक नहीं थी मैं इस वाक्य को पढ़ जाती थी, मुझे पता भी नहीं चलता था कि इसमें कोई भूल है। लेकिन जब से मेरे चित्त में परमात्मा की थोड़ी सी झलक आनी शुरू हुई है, जब से मेरे जीवन में प्रार्थना और प्रेम का स्पर्श हुआ है, जब से मैंने चारों तरफ फैले हुए जगत को आंख खोल कर देखा है, तब से मैं मुश्किल में पड़ गई हूँ। यह वाक्य एक कांटे की तरह मुझे छेदने लगा, इसलिए मैं मेरे मन में कांटे की तरह छेदने लगा कि मैं कौन हूँ किसी को शैतान मानने का निर्णय लेने वाली। मैं कौन हूँ कि मैं निर्णय करूँ कि यह शैतान है? अगर शैतान भी है कहीं तो परमात्मा की मर्जी के बिना नहीं हो सकता। इस टोटलिटी की मर्जी होगी, इस समग्रता के भीतर वह भी पैदा होता है। गुलाब के पौधों में फूल लगते हैं और कांटे भी। फूल के प्राणों में कांटों की भी कोई जगह होगी फूल के साथ साथ, अन्यथा कांटे नहीं लगते, फूल ही फूल लगते। फूल के प्राण कांटों को भी भेजते हैं और फूल को भी। फूल की समग्रता में, फूल के पौधों की समग्रता में कांटों का भी अपना स्थान है, अपनी जगह है, अपनी ज़रूरत है। तो मैं नहीं जानती कि कौन शैतान है और कौन शैतान नहीं। पहली बात, मैं निर्णय लेने वाली कौन हूँ, और दूसरी बात, शैतान भी मेरे सामने खड़ा हो जाए तो मैं घृणा करने में असमर्थ हो गई हूँ। मैं घृणा नहीं कर सकती हूँ, मेरे भीतर प्रेम है, और घृणा तो मैं तभी कर सकती हूँ जब मेरे भीतर घृणा होगी। बिना घृणा हुए मैं घृणा कैसे करूं? शैतान भी मेरे सामने होगा तो मैं प्रेम ही करने को मजबूर हूं। मैं प्रेम ही कर सकती हूं, चाहे परमात्मा सामने हो चाहे शैतान, मैं प्रेम ही कर सकती हूं। और मैं यह भी कह देना चाहती हूँ, उसने कहा कि प्रेम को पता नहीं चलता कि कौन कौन है, प्रेम को पता नहीं चलता कि कौन कौन है। मज़ा है जीवन का, बहुत आश्चर्य है बहुत। हम इसलिए घृणा नहीं करते किसी को कि वह शैतान है, असल में हम घृणा करना चाहते हैं, इसलिए किसी को शैतान होने का निर्णय ले लेते हैं। हम इसलिए किसी को प्रेम नहीं करते कि वह प्यारा है, हम प्रेम करना चाहते हैं इसलिए प्यार होने का निर्णय ले लेते हैं। उसके प्यारे होने के पहले हमारा प्रेम बहना शुरू हो जाता है, उसके शैतान होने के पहले हमारी घृणा बहनी शुरू हो जाती है। हमारी घृणा पहले है, उसका शैतान होना बाद में है। वह हमारी घृणा का निर्णय है और किसी का प्यारा होना पीछे है। वह हमारे प्रेम का निर्णय है, लेकिन जिसके हृदय में प्रेम ही प्रेम हो उसके लिए कोई निर्णय नहीं रह जाता, उसके लिए कोई शैतान नहीं रह जाता, कोई परमात्मा नहीं रह जाता। धार्मिक व्यक्ति, उसे मैं कहता हूँ, जो निर्णायक के पद पर नहीं बैठता, जो जज होने से इनकार कर देता है, जो न्यायाधीश होने से इनकार कर देता है, उसके जीवन में रहस्य का अवतरण हो सकता है। ये दो बातें मैंने कही, एक जीवन की ताजगी, नयापन, जीवन का परिवर्तन, जीवन का रोज रोज बदल जाना, प्रत्येक चीज़ का व्यक्तित्व, इसका बोध चाहिए। दूसरी बात मैंने कही, जीवन की अनंतता, जीवन का विस्तार, जीवन की समग्रता का बोध होना चाहिए। तीसरी बात मैंने कही, निर्णय का अभाव। निर्णय नहीं तो फिर जहाँ निर्णय आया वहीं हम रुक जाते हैं, उसके आगे जाना बंद हो जाता है। जहाँ कोई निर्णय नहीं वहाँ कोई सीमा नहीं, वहाँ हम गहरे और गहरे और गहरे जा सकते हैं। और जीवन में इतनी गहराई है कि आप कितने ही गहरे चले जाएं, आप जीवन की तलहटी पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। जीवन में इतनी गहराई है कि आप कितने ही दूर चले जाएं, आप यही पाएंगे कि मैं अभी 2-4 कदम ही चला हूं, अभी अनंत कदम चलने का शेष है। कोई मनुष्य कभी भी वहाँ नहीं पहुँच सकता जहाँ वह कह सके कि जीवन का अंत आ गया है, मैंने सब जान लिया है। ऐसी कहीं कोई भी जगह नहीं है। यही है जीवन की अनंतता, यही है परमात्मा का असीम होना, यही है सत्य का विस्तार। इसलिए तो हम
इस सारे सत्य को ब्रह्मा कहते हैं करते हैं। ब्रह्म का एक ही अर्थ होता है विस्तार, अनंत विस्तार। ब्रह्मा कोई व्यक्ति नहीं है, ब्रह्मा कहीं कोई बैठी हुई शक्ति नहीं है। ब्रह्मा का अर्थ है इन्फिनिट एक्सटेंशन, उसका अर्थ है अनंत विस्तार। विस्तार और विस्तार और विस्तार, कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं, कहीं कोई जगह नहीं जहाँ समाप्त हो जाता है। सब जगह प्रारंभ है और अनंत कहीं भी नहीं है। सब जगह केंद्र है और परिधि कहीं भी नहीं है। इसका जो बोध होगा, इस तरफ जो यात्रा होगी, वो विस्मय में प्रतिष्ठा मिलती है और विस्मय धार्मिक व्यक्ति का अनिवार्य लक्षण है। और बहुत से प्रश्न रह गए कुछ की कल सुबह हम बात कर सकेंगे। प्रश्न छूट जाते हों कि किसी के, तो उसे नाराज़ नहीं होना चाहिए, इसलिए कि मैं जो उत्तर देता हूँ उनसे भी कोई उत्तर नहीं मिल जाएगा। ये मेरी बातों को इतनी शांति और प्रेम से सुना, उसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। सबके भीतर छिपे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरे मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार। सबने इतना ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।